नमस्कार दोस्तों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे CIB एंड JIB मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने स्ट्रेटजी वाले पोर्शन को। आज मैं आप लोगों को कुछ सक्सेस का मंत्र बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगी अपने CIB प्रिपरेशन को आसान करने में। बेसिकली मैं आप लोगों को इफिशिएंट बनाऊंगा। इफिशिएंसी आप लोग जानते होंगे कि इनपुट और आउटपुट का रेशियो होता है। तो बेसिकली आपको करना है, मैं आप लोगों को जो तरीका बताऊंगा उससे आपको कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, बस यही है। तो आप बस ध्यान से अगला 10 मिनट सुनिए मेरे बातों को। बस इसे आप फॉलो करना है और कुछ करना नहीं है, बस फॉलो करना है इसे। तो ये मैं श्योरिटी के साथ कर सकता हूँ कि मैंने खुद पे अपने इसे फॉलो किया और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मुझे हेल्प किया। मैं सिर्फ 1 मंथ के प्रिपरेशन में, ठीक है, अपने CIB दिसंबर 2019 को अटेम्प्ट किया और मैंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया। जैसे मैंने ABM में 74 स्कोर किए, BFM में 51 स्कोर किया और अपना जो लास्ट डिटेल टॉपिक था उसमें भी हमने 50 स्कोर किया। तो बेसिकली आप सोच सकते हैं कि 1 मंथ के प्रिपरेशन में कुछ बुक या स्टडी मटेरियल का हेल्प लेके मैं ये कर सकता हूँ। तो आप लोग आसानी से, अभी तो लंबा समय है आपके एग्ज़ाम में, तो आप आसानी से यदि इस टिप्स को फॉलो करें तो कम समय में आप लोग ज़्यादा आउटपुट पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, उम्मीद है आपकी भी जिज्ञासा बढ़ गई होगी इन टिप्स को जानने की। तो देरी नहीं करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं इस टिप्स को। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस स्ट्रक्चर को समझते हैं। बेसिकली आपको सबसे पहले कोई भी एग्जामिनेशन यदि देने जा रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि जिस एग्जामिनेशन को हम लोग दे रहे हैं उसका सिलेबस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसमें किस टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, किसे कम इम्पोर्टेंस दिया गया है और किस चीज़ से हमें टैकल करना है, ठीक है। जैसे युद्ध में कोई जाता है तो अपने दुश्मन के उसके वीकनेस पॉइंट, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को जानना जरूरी होता है। सिमिलरली यहाँ भी है। तो देखिए BFM की जहाँ तक बात है, आज हम लोग BFM के टिप्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। BFM क्या है हमारा? बैंकिंग फाइनेंस मैनेजमेंट। पता होगा आप लोगों को, CIB का एक पोर्सन है ये BFM, ठीक है। CIB का एक पोर्सन है BFM, बैंकिंग फाइनेंस मैनेजमेंट। तो इसमें आपका जो है 4 मॉड्यूल में ये डिवाइड किया गया है BFM। और कौन कौन सा मॉड्यूल है वो? मॉड्यूल ए है हमारा इंटरनेशनल बैंकिंग, मॉड्यूल बी है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, सी है हमारा ट्रेजरी मैनेजमेंट और डी है हमारा बैलेंसिंग मैनेजमेंट। तो ये 4 मॉड्यूल को हमें पढ़ना है BFM के टॉपिक में। तो दोस्तों अब हम लोग इसको डीपली एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली डीप एनालिसिस में क्या क्या समझना है कि थंब रूल क्या है। थंब रूल ये है कि हमें इजी मॉड्यूल को पहले पढ़ना है और उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो बेसिकली जो चैप्टर है उसके एंड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे प्रैक्टिस करना है। तो कौन सा चैप्टर? तो आपके पास मैकमिलन बुक होना चाहिए और उसके एंड में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे आपको प्रैक्टिस करना है। मैं रिटरेट कर रहा हूँ इस बात को, मैकमिलन बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनके हाथ में मैकमिलन बुक ही है। कुछ लोग क्या करते हैं कि साइट का कोई PDF उठा लिए नेट से जो मिला और उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए ना, आप यदि मैकमिलन बुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं तब आप उस PDF को सॉल्व करें। लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए आपका मैकमिलन बुक का क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन सेटर है वो भी जान रहे हैं कि मैकमिलन बुक ही यूज करेगा, तो हम क्यों एक्स्ट्रा PDF को पढ़ें। ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि पहले ईजी मॉड्यूल को पढ़ना है। क्यों ईजी मॉड्यूल को पढ़ना है पहले? क्योंकि साइकोलॉजी है हमारा। यदि हम आसान चीज़ को पहले क्लियर कर लेंगे, पहले समझ लेंगे, तो जो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उसके बेसिस पे हम लोग टफ क्वेश्चन को भी आसानी से, टफ पार्ट को भी आसानी से कर पाएंगे। तो थंब रूल क्या है हमारा? इजी मॉड्यूल को पहले पढ़ना है और फिर उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हैं उसे प्रैक्टिस करनी है। और वो क्वेश्चन कहाँ दी हुई हैं? चैप्टर के एंड में दी हुई हैं। तो आइए हम लोग प्रायोरिटी वाइज स्टडी प्लान को बनाते हैं, ठीक है। मतलब किस मॉड्यूल को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, किस मॉड्यूल को हम लोग सेकंड प्रायोरिटी देंगे। प्राथमिकता होती है ना हमारी, तो उस प्राथमिकता हम लोग किसे पहले प्राथमिकता पे देंगे। आइए समझते हैं। मैं जो भी बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को लॉजिकली भी प्रूफ कर दूंगा कि आखिर हाँ ये प्राथमिकता क्यों जरूरी है पहले। तो सबसे पहला प्रायोरिटी है हमारा मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी क्या था हमारा दोस्तों? मॉड्यूल बी था हमारा रिस्क मैनेजमेंट। क्यों क्यों आखिर ये प्रायोरिटी 1 पे रखा गया है इसे? क्योंकि ये जो है एक तरह का इस पूरे BFM का बैकबोन है, हार्ट है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग इसे सबसे पहले कवर करेंगे इस मॉड्यूल को। और दूसरा फ़ायदा ये है इस मॉड्यूल का कि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग समझेंगे वो मॉड्यूल डी से रिलेटेड है। जो हमारा लास्ट का मॉड्यूल है यानी कि हमारा बैलेंस शीट मैनेजमेंट, उससे काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है इसका। तो हमारा समझिए कि 2 फ़ायदा हो रहा है इस मॉड्यूल को पढ़ने से। सबसे पहला कि इससे क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक को,
ठीक है। और दूसरा फ़ायदा ये हो रहा है हमें कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मॉड्यूल डी से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। तो आप यदि इसे पढ़ रहे हैं तो समझिए कि मॉड्यूल डी का भी कुछ पोर्शन आपका कवर हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग प्रायोरिटी 1 पे मॉड्यूल बी रखें। और मॉड्यूल बी जैसे आप उठाएं कोई टॉपिक, ठीक है, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट आएगा। और मेरा तो पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉड्यूल बी का, मैं मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ अपने अपने चैनल पे, आप लोगों को पता ही होगा। और जिन लोगों को नहीं पता है तो वो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे वहाँ से एक्सेस कर लें आप लोग। आइए, अब प्रायोरिटी 2 पे किसे रखा है हमने, मॉड्यूल डी को। मॉड्यूल डी क्या है? मॉड्यूल डी एक तरह से समझिए कि मॉड्यूल बी के कंटिन्यूएशन में है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि आप यदि बी को पढ़ते हैं तो समझिए कि डी का भी कुछ पार्ट कवर होता है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि मॉड्यूल डी को, यानी कि हमारा जो ये डी वाला टॉपिक है बैलेंस शीट मैनेजमेंट है, उसे हम लोग बी के बाद पढ़ें। पहले हमें बी को पढ़ना है, फिर डी को पढ़ना है। तीसरा प्रायोरिटी पे आता है हमारा मॉड्यूल सी। देखिए सी जो है पूरा थ्योरी बेस्ड है, पूरा थ्योरी है, ज़रा सा भी कहीं भी इसमें न्यूमेरिकल है नहीं। तो जिन लोगों को थ्योरी से ज़्यादा लगाव है, ठीक है, जो लोग थ्योरी को जल्दी समझ सकते हैं, और ऐसा भी कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत आसान है इसका थ्योरी, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल है, यदि आप पूछें हमसे कि सबसे ईजीएस्ट मॉड्यूल कौन सा है, तो ये मॉड्यूल सी है दोस्तों। लेकिन दिक्कत ये है कि इसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते नहीं हैं वो लोग, ठीक है, इसीलिए मैंने प्रायोरिटी 3 रखा है इसे। तो मॉड्यूल सी के बारे में आप लोग नटसेल में समझिए कि ये सबसे आसान मॉड्यूल है। इसमें इसका एक फ़ायदा ये है, आसान मॉड्यूल होने के साथ साथ, कि ये मॉड्यूल हमारा इंटायरली क्या है, थ्योरेटिकल है। चलिए, तो ये था हमारा प्रायोरिटी 3। अब बात आती है प्रायोरिटी 4 की। प्रायोरिटी 4 पे आती है हमारी मॉड्यूल ए। अब बचा तो वही रह गया मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए क्या था हमारा, इंटरनेशनल बैंकिंग। तो इंटरनेशनल बैंकिंग को हम लोग 4th नंबर पे कवर करेंगे, ठीक है। तो क्यों 4th नंबर पे कवर करेंगे इसे? क्योंकि इसके अंदर फॉरेक्स का कुछ कैलकुलेटिव पार्ट्स हैं, ठीक है। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का कुछ कैलकुलेटिव पार्ट्स है इस मॉड्यूल के अंदर, इसीलिए इस मॉड्यूल को हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। सो वी शुड कवर दिस मॉड्यूल एट द लास्ट, ठीक है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नया होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको ग्रास्प करने में हमें समय लगता है, ठीक है। तो आप लोग कुल मिलाकर ऐसे समझ सकते हैं कि ये सबसे डिफ़िकल्ट मॉड्यूल यदि कोई है हमारा तो वो मॉड्यूल ए है, क्योंकि हमारा फॉरेक्स वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल बैंकिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से मैं एक संक्षेप में बताऊं, ठीक है, संक्षेप में आप लोगों को समझाऊं कि क्या हमारा प्रायोरिटी रहेगा। तो पहले प्रायोरिटी रहेगा हमारा बी, उसके बाद रहेगा डी, उसके बाद रहेगा सी, और उसके बाद रहेगा हमारा ए। तो बी डी सी ए, इसे दिमाग में आप रख लें, बी डी सी ए। तो चलिए, ये था एनालिसिस। अब देखिए आपके दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि हाँ पहले हमें बी कवर करना है, हम आसान वाला पहले कवर करेंगे, जैसे हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ टफ वाला तो कर ही लेंगे हम लोग। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं, जो कि हमारे दिमाग में रहता है, वो है कि स्टडी टाइम का कैलकुलेशन कैसे हो हमारा। तो आइए देखते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि CIB प्रिपरेशन के लिए 1 या 2 घंटा डेली स्पेंड कीजिए। अभी 1-2 घंटा कीजिए, बहुत है 1-2 घंटा। अब प्रश्न उठता है कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए। तो मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आप जो भी टॉपिक को उठाएं, सबसे पहले उसका मेरा वीडियो एक बार चेक कीजिए। वीडियो को एकदम थोड़ा फास्ट या स्लो जैसा देखना चाहें, फास्ट ही देखिए। एक बार इसमें देखिए कि हाँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैकमिलन बुक में कुछ चीज़ें गार्बेज के रूप में हैं, ठीक है। गार्बेज यानी कि उसमें वो हमको उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट करना है कि हाँ ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली उन गार्बेज को कैसे आप छांटिएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप एक बार वीडियो को देखिए, ठीक है, ताकि आपको एक जिस्ट मिलेगा टॉपिक का कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और हमें यही पढ़ना है। तो सबसे पहले आपने मेरा वीडियो देखा और टॉपिक का जिस्ट मिला आपको। अब क्या करना है आपको कि मैकमिलन बुक से आपको होके गुजरना है। नाउ गो थ्रू द मैकमिलन बुक, ठीक है। तो अब मैकमिलन बुक उठाइए और उसे आप उसी टॉपिक को पढ़िए जो कि मैं अपने वीडियो में समझाया हूँ, और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का नहीं है। क्योंकि फिर से वही बात है, एक्स्ट्रा पढ़िएगा तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। हाँ भले ही आपका नॉलेज बढ़े तो ठीक है, नॉलेज बढ़ाना है तो वो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है तो उससे आपको वीडियो देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब क्या करना है, तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा। तीसरा स्टेप होगा हमारा कि जो लेसन को आपने पहले देखा था उसे दोबारा रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो कुछ डाउट होगा आपके दिमाग में, वो डाउट अब यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा, जो कि मैं समझाऊंगा अपने तरीके से। बस ये हमारा तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप में क्या करना है
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब बात आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। हाँ, तो या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, उसे अटेम्प्ट करना है हमें। तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि मेरा जो भी वीडियो रहता है उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैं ज़रूर रखता हूँ, ताकि जो भी मैं समझाया हूँ उस लेक्चर में, तो वो आपको उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। और क्वेश्चन अटैम्प्ट करना एक बेस्ट मेथड है कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट करना अपने दिमाग में। बस यही तो करना है, यही 4 स्टेप को फॉलो करना है। सब टॉपिक के लिए इसे रिपीट कीजिए। हाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप लोग इसे रिगरसली फॉलो करेंगे तो आप चैम्पियन हैं। ठीक है, CIB आपके लिए आसान हो गया। चलिए, अब बात आती है लास्ट स्टेप की, जो कि हमारा स्टडी मटेरियल। मतलब आखिर पढ़े कहाँ से हम लोग। तो किसी PDF को नहीं फॉलो करना है, आपको पहले मैकमिलन बुक को उठाना है। मैं जैसे पहले भी समझा चुका हूँ। और मैकमिलन बुक में स्पेशली जो क्वेश्चन हमारे चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसे आप लोग दूसरा स्टेप पे बनाएं। और उसके अलावा आप NS टूर का एक वर्कबुक आता है, या आप केस स्टडी बुक कहते हैं उसे, तो उसे आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। उसे मैंने फॉलो किया था, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था मुझे, हाँ, केस स्टडी को डील करने में। तो दोस्तों, ये तीनों स्टेप आपको फॉलो करने हैं स्टडी मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, ऐसा है कि मैं जो वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें अभी तो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ सभी चीज़ों को, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं समझाता हूँ कम समय लेकर। अब जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आएगा, जब डेट क्लियर होगा कि हाँ अब 1 महीना बचा है, तो मैं कुछ आप लोगों के लिए 1 महीना का कुछ क्रैश कोर्स टाइप का लाने का फिर सोचूंगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को जो भी मैं शुरू से समझाया हूँ, ठीक है, उसे और कम टाइम में आप लोगों को उसे एक तरह से रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन होगा आपका। तो दोस्तों, आप बस चैनल के साथ जुड़े रहें। और जो भी डाउट पकड़ा हो, मेरा फेसबुक का भी चैनल है। ठीक है, फेसबुक का भी एक ग्रुप है, तो उसे आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे देखें। ठीक है, और एक टेलीग्राम का भी ग्रुप है, तो जुड़े रहें। और मैं आप लोगों को इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। अभी तो आज तो मैं BFM के बारे में बताया, उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा कि किस टॉपिक को, किस मॉड्यूल को पहले कवर करना है, किसे हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो इसी तरह बने रहें वीडियो के साथ। धन्यवाद।